जब से सलार की नई रिलीज डेट अनाउंस हुई है तब से भाई शाहरुख खान और प्रभास के फैंस के बीच में एक अलग ही वर्ल्ड वॉर चल रहा है भाई। बहुत ब्रूटल लड़ाई चल रही है, दोनों एक दूसरों की मूवीज को एक्सपोज करे, डेली कोई ना कोई नया ड्रामा ले आते। लेकिन आज जो नया ड्रामा है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई साहब सलार मूवी रीमेक है ऑफिशियल कन्नड़ा मूवी उग्रम का, जो कि प्रशांत नील की करियर की सबसे पहली मूवी थी और कनाडा में काफी ब्लॉकबस्टर भी हुई थी वो। तो जैसे ही मैंने सुना है कि सलार रीमेक है भाई, टीवी सीरियल वाला रिएक्शन है तुरंत बिल्कुल कि यार इतनी बड़ी मूवी भी रीमेक है यार। एनीवेज अब बात कर लेते हैं कि इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है। 2014 में एक मूवी आई थी उग्रम, जिसके लीड में श्रीनिवास जी थे और ये प्रशांत नील के करियर की पहली मूवी थी। बताया जा रहा है कि सलार मूवी इसका रीमेक है और कुछ फोटोज भी आई है जिसको लोगों ने कनेक्ट किया, वो काफी सिमिलर भी है दोनों एक्टरों के बीच में। और यहाँ तक कि दोनों मूवीज का जो बीजीएम है वो भी सेम है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है। और सलार के जो म्यूजिक डायरेक्टर है रवि बसरूर साहब, उन्होंने भी भाई सब कंफर्म किया है कि हाँ भाई ये ऑफिशियली रीमेक है उग्रम मूवी का। और प्रशांत नील ने भी इसको कहा है कि हाँ भाई रीमेक है, लेकिन मैं इसको एक नए तरीके से बना रहा हूं। प्लॉट वही होगा लेकिन स्टाइलाइज होगा, ग्रैंड होगा। अब बात ये कि इसको 2 पार्ट में बना रहे प्रशांत नील, इसका मतलब उन्होंने इसकी स्टोरी पे भी काम किया है भाई। ऐसा नहीं है कि उग्रम मूवी तो सिर्फ 1 पार्ट में आई थी, लेकिन सलार मूवी 2 पार्ट में आएगी। तो इसका मतलब प्रशांत नील ने इसकी स्टोरी में भी अच्छे से काम किया है और बाकी अच्छे तरीके से वो दिखाना चाहते हैं। तो मतलब देखना तो एक्साइटेड होगा सलार को, अगर रीमेक भी हुई तो भी। और एक चीज तो बोल, अगर ये उग्रम का रीमेक हुई ना तो ये केजीएफ यूनिवर्स की तो भाई मूवी बिल्कुल नहीं होने वाली। कहीं आप लोग सोचो कि यश का कैमियो हो जाएगा। बाकी अगर प्रशांत नील चाचा कुछ चक्कर चला दे तो भाई सब कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी मेरे को तो नहीं लगता कि कनेक्ट होगी केजीएफ यूनिवर्स से। और सलार मूवी की जो अनाउंसमेंट है वो 2020 में कर दी गई थी। उस वक्त पे प्रशांत नील केजीएफ चैप्टर 2 पे काम कर रहे थे। इसका मतलब कि प्रशांत नील के पास स्टोरी पहले से ही थी। एंड मतलब छोटे छोटे में उग्रम की स्टोरी जाने तो देखो भाई, ये स्टोरी शुरू होती है 1994 में। एक बच्चा होता है जो अपना हीरो होता है, बचपन में ही उसके बाप को एक गुंडा मार देता है और मारते वक्त ये कहता है कि जब तक इसकी लाश को कुत्ते ना खा जाए तब तक ये बच्चा इस लाश को छूने ना पाए। तभी वहां पे उस हीरो का एक दोस्त आता है, उसका बाप कोई बड़ा आदमी होता है, जिसको देख के वो गुंडा वहां से चला जाता है और क्योंकि उसका दोस्त उसकी हेल्प करता है। तभी उसके बाद जो गुंडा होता है वो एक शिप के मालिक के पास जाता और उससे बात करता है कि भैया मेरे को तेरी शिप चाहिए क्योंकि मुझे अपना माल दुबई से लाना ले जाना होता है। लेकिन वो शिप वाला नहीं मानता क्योंकि वो इलीगल होता है। तभी भाई साहब वो गुंडा उसकी बीवी को मार देता है और उसकी बेटी को मारने की धमकी देता है। तो वो शिप वाला बंदा मान जाता है और उसके साथ काम करने के लिए एग्री कर लेता है। लेकिन तभी वो जो शिप वाला बंदा होता है वो चोरी से जाके पुलिस को सारी डिटेल देके उस गुंडे को फंसवा देता है और वो गुंडा जेल में बंद हो जाता है। लेकिन वो गुंडा का जो बेटा होता है वो बाहर से सब कुछ ऑपरेट कर, जैसा कि हमने सलार की स्टार कास्ट में देखा है कि इसके अंदर 2 विलन होने वाले हैं, पृथ्वीराज सुकुमारन और जगपति बाबू, जो बाप का कैरेक्टर निभाएंगे। और ये जो शिप वाला सीन है तो हमने सलार की कुछ लीक्स आई थी, कुछ फोटोज आई थी, जिसके अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो प्रभास है वो किसी शिप पे खड़े हैं, किसी शिप में काम कर रहे हैं। तो शिप का मालिक उस गुंडे को फंसाकर अपनी बेटी को लेके चला जाता। तभी एक दिन उसकी बेटी इंडिया आती है और उस गुंडे को पता चलता है और वो उसको किडनैप करने के लिए बोल देता। तभी लड़की का बाप इंडिया में एक रिपोर्टर को फोन मिलाता कहता है यार कोई कैसे बचा सकता हूं मैं। तब वो कहता है कि एक ही आदमी बचा सकता, वो कौन होगा? अपना प्रभास होगा। तो भैया प्रभास अन्ना आते हैं, उसको बचाते हैं। लेकिन प्रभास उस टाइम पे बहुत खतरनाक इंसान होते हैं, वो हीरोइन को नहीं पता होता। तो एक दिन गुंडे आते हीरोइन को उठाते, लेकिन सलार वहां पे कुछ नहीं करता, हीरो अपना कुछ नहीं करता क्योंकि उसने अपनी माँ की कसम खाई होती कि आज के बाद मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। लेकिन उसकी माँ कहती है कि भैया कसम वसम गई भाड़ में, लेकिन तो उस लड़की को बचा। तो वो लड़की को बचाता है और इसी बीच में जो रिपोर्टर होता है वो उस लड़की को फ्लैशबैक की कहानी बताता है कि पहले इतना ज्यादा खतरनाक अपना हीरो क्यों था। उसने भैया बहुत सारा खून खराबा मचाया हुआ होता है अपने पास्ट में, लेकिन एक दिन किसी रीजन की वजह से उसकी माँ कसम देती है उसको, जब से वो जगह छोड़कर सब कुछ बंद कर देता है। लेकिन उस लड़की के चक्कर में वो दोबारा से क्राइम करना चालू कर देता है और इनफैक्ट कुदरत का करिश्मा, जो लड़की को मारने के चक्कर में लगा हुआ और जिसने उसके बाप को मारा होता है वो दोनों इंसान एक ही होता है। तो भैया
जो अपना हीरो होता है वो उसको मार देता है, लास्ट में लड़की तुमने मेरी जान बचाई, आई लव यू, कहानी खत्म हो जाती है। अभी इसी स्टोरी को हमारे जो प्रशांत नील चाचा है वो इसको 2 पार्ट में बनाएंगे, मतलब कि इसकी स्टोरी पे उन्होंने काम किया है भाई, इसको स्टाइलाइज ग्रैंड एकदम अलग तरीके से बनाएंगे। तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि भाई साहब मैंने भी फिल्म नहीं देखी, मैंने सिर्फ इसकी स्टोरी पढ़ी है और हिंदी में काफी लोगों ने मतलब कि ये स्टोरी नहीं देखी हुई है, क्योंकि ये डब हुई नहीं है, सिर्फ कन्नड़ा में बनी हुई है। तो भाई देखो 99% तो ये कंफर्म हो चुका है कि ये रीमेक उग्रम का ही है। हाँ, लेकिन ये चीज भूल जाओ कि केजीएफ यूनिवर्स से कनेक्ट होगी कि नहीं होगी, पता नहीं भाई। अगर परेशान नील चाचा कुछ मतलब कर दे, तिगड़ी कर दे, तो बन सकता। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।